नाउ देखो, अभी एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, मैंने अभी फर्नीचर ओपन किया है और स्पेशली ऑफिस टेबल्स वगैरह यहाँ पर ओपन है। ओके, आप ऑफिस टेबल पर कंसंट्रेट मत कीजिएगा। नाउ देखो, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, वो एक है अदर इनकम होती है, ठीक है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिखाई देती है अदर इनकम। लेट सपोज कोई आईटी की कंपनी है। कौन सी कंपनी है? आईटी की कंपनी है। उसके पास अपने फर्नीचर अवेलेबल है। ये फर्नीचर हुआ ना, हाँ। तो अभी फर्नीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको उन्होंने सेल कर दिया। ओके, सेल कर दिया, और सेल करने के बाद उनको जनरेट हुई अपनी एक अदर इनकम। ओके, तो यहाँ पर अदर इनकम इनकम है। ओके, प्रॉफिट में उसका ऐड होगा वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन ये जो है फर्नीचर, उसका कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है इसे सेल करने का। ओके, ये वन टाइम एडजस्टमेंट रहता है जो अदर इनकम में इंक्लूड हो जाता है। ओके, आईटी कंपनीज क्या करती है कि अपनी जो सर्विसेज है वो शेयर करती है। ओके, अगर वो फर्नीचर बेचा है उन्होंने, तो वो वन टाइम बेचेंगे, बार बार तो नहीं बेचेंगे, तो वो अदर इनकम में सेट होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अभी अदर इनकम का मतलब आपको समझ में आया कि कोई भी आईटी कंपनी या फिर कोई भी कंपनी XYZ पकड़ लो, जो फर्नीचर अपना सेल करती है XYZ, ये सिर्फ एग्जांपल है। ओके, फर्नीचर है या फिर कोई भी जो वो रेगुलर बिजनेस नहीं करते और अपने एसेट बेचते हैं, और उससे जो इनकम जनरेट होती है वो अदर इनकम में हो जाता है, और उसका एडजस्टमेंट हमें नेट प्रॉफिट में भी दिखाई देता है। ओके, सो इधर इसे अदर इनकम बोलते हैं, जो बार बार जनरेट नहीं होता है। इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ चलो आगे बात कर लेते। मैंने आपको अदर इनकम क्यों समझाया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। नाउ देखो, अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, नाउ देखो, यहाँ पर अदर इनकम्स में दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो, मार्च 2015 में अदर इनकम का एडजस्टमेंट देखो कितना है, 106 है। ओके, उसके बाद देखो टीटीएम की बात कर लेते हैं। देखो टीटीएम में कितना बड़ा एडजस्टमेंट है, 9448 उसका एडजस्टमेंट है। फिर यहाँ पे माइनस का एडजस्टमेंट है, फिर यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है। थोड़ा ज़्यादा हो तो चल जाता है, इतना जो एडजस्टमेंट होता है ना अदर इनकम का, वो चल जाता है। अदरवाइज़ अदर इनकम बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं देखेंगे इसका, अभी हम डायरेक्टली आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जो आपका सेल्स है, जो मेन सेल्स है, जो आप काम करते हो उसका है। ओके, तो हम डायरेक्टली सेल्स और एक्सपेंस में से माइनस करके प्रॉफिट देख लेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे। अभी मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ओके, नाउ देखो, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करेंगे मार्च 2010 का। ओके, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये 12 मंथ्स का डेटा है यहाँ पर। ओके, देखो कितना है 69, एंड देन कितना हुआ 95, देन 137, और बढ़ गया 150, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ 167, उसके बाद और इंक्रीज़ हुआ 182, और थोड़ा सा डाउन गया 139, एंड देन फिर से उन्होंने कमबैक किया, इंक्रीज़ हुआ 230 के आसपास, फिर 300 के आसपास, फिर 350 के आसपास, फिर 408 के आसपास, और थोड़ा सा फिर से डाउन गया यहाँ पर, और कितना हुआ 283, एंड फिर से कम बैक किया 327। देखो थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन जाता है, बट कंपनी कम बैक कर लेती है। फिर से थोड़ा डाउन जाता है, फिर से कंपनी कम बैक कर लेती है। ओके, सो कोई भी कंपनी में कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन कभी कभार प्रॉफिट डाउन हो जाता है। ओके, यहाँ तक देखो, यहाँ तक कंपनी ने कंसिस्टेंसी दिखाई थी। थोड़ा सा डाउन गया था यहाँ पर सिर्फ एक ईयर में, फिर से कंपनी ने कम बैक करके दिखाया, और कंटिन्यू उनका कम बैक यहाँ पर रहा है। ओके, यहाँ से फिर से थोड़ा सा डाउन गया और फिर से कम बैक करके दिखा दिया। ओके, और ये और भी ज़्यादा अपना सेल्स करेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक साल में अगर वो कम हो जाता है, उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि कंपनी ख़राब है, बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपनी कम बैक करनी चाहिए, और यहाँ पर कंपनी कम बैक कर रही है। अभी नाउ देखो, हम CAGR रिटर्न्स देख लेते हैं। 10 ईयर्स के CAGR देखो 33% के, 5 ईयर्स में कितना हुआ है 42%, 3 ईयर्स में कितना हुआ है 45%, और 1 ईयर की बात कर ले तो -4%। अगेन देखो, यहाँ पर कोई कंपनी अगर 1 ईयर नहीं चलती है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कंपनी ख़राब है। ओके, देखो 5 ईयर्स जब हम कंपनी होल्ड करके चलते हैं ना, तो कंपनी यहाँ पर कभी कभार गिरेगी, बहुत ज़ोर से धड़ाम दे के गिरेगी। ओके, और उसके बाद कंपनी कंसोलिडेट भी करेगी। कई सालों तक कंपनी कंसोलिडेट करती है। ओके, 1 ईयर, कई बार तो 1 ईयर 6 मंथ भी कंसोलिडेट करती है, और थोड़ा सा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा कम बैक करेगी। ओके,
और उसके बाद बहुत ज़्यादा कम पे करेगी, तो ये जर्नी रहती ही है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्राइस डाउन भी जाता है, कंसोलिडेट भी करता है और फिर से बूम भी कर देता है। तो यहाँ पर जब कंसोलिडेट करता है या फिर गिरता है, तब हमें कंपनी को होल्ड करना होता है, नहीं कि कंपनी को होल्ड किए बिना हम भाग जाए। ओके, तो हमें रिटर्न्स उतने अच्छे खासे नहीं मिलेंगे। अब देखो अभी डायरेक्टली कंपनी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इन्फो एज इंडिया, जिसे naukri.com कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 5034। 1 डे में रिटर्न्स कुछ खास अवेलेबल है नहीं। यहाँ पर 5 डेज़ की बात कर लेता हूँ, माइनस ही चल रहा है, 9% के आसपास डाउन है। 1 मंथ में आप पकड़ सकते हो 3% के आसपास डाउन है। 6 मंथ में 3.57 डाउन है। ईयर टिल डेट में भी डाउन है, 11% के आसपास की गिरावट है। 1 ईयर की बात कर लो, यहाँ पर देखो कोई रिटर्न्स अवेलेबल है नहीं। ओके, अभी नाउ देखो 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा गिरा भी है, कितना गिरा है वो भी बात कर लें। अभी देखो 5 ईयर्स की बात करो, कहानी चेंज हो जाती है। ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी को आप होल्ड करो 5 ईयर्स के लिए। जब आप होल्ड करते हो ना, तब जाके आप 491% के आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं। ओके, तो आपको इसे होल्ड करना पड़ता है। देखो यहाँ पर गिरावट हुई थी कोविड में, फिर यहाँ पर भी गिरावट हुई है, फिर यहाँ पर भी गिरावट हुई। ये छोटी छोटी गिरावटें देखो, जिसने यहाँ पे हार मान ली होगी, देखो वो कितने रिटर्न्स मिस कर गया यहाँ पर। सो आपके पास ऐसी अच्छी कंपनी है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। देखो यार, naukri.com है, ठीक है, उसके बाद shiksha.com का भी नाम सुना होगा आपने। ओके, तो ये जो है यही कंपनी चलाती है इन्फो एज, ठीक है। आप एक बार इसकी साइट विजिट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये अपने 30 से लेके 35% के बीच में अभी चल रही है, ठीक है, डाउन चल रही है। तो आप इसमें अगर चाहो तो इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। ओके, 35 नहीं बोलना चाहिए, 33 के अराउंड ये चल रही है डाउन। ओके, तो अगर चाहो तो आप अपना इसमें एक फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब 20% गिरा था ना, तब भी मैंने अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाया था इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें भी मैं देखो जो है वो बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। ओके, 20% पे मैंने अपना एक इंस्टॉलमेंट लगा दिया था। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट मैं लगाने वाला हूँ अभी, ठीक है। ये जो भी प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है, उस पर मैं अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लगा दूंगा। ओके, 33% या 30 के बीच में है। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मैंने अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट लगा दिया है। अगर आप चाहो तो बाई कर सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप स्टडी करो, आपको अच्छी लगती है कंपनी देन आप बाई करो। ओके, अगर अच्छी नहीं लगती तो स्टडी करने की बात अलग हो जाती है। अगर आपको कोई कंपनी नहीं अच्छी लगती है, फिर भी आपको स्टडी करनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्टडी नहीं करेंगे, अच्छी नहीं लगती है तो। ओके, और काफ़ी अच्छी ज़्यादा गिर चुकी है अभी कंपनी, ठीक है, अपने हाई से। तो एक इंस्टॉलमेंट अब अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। मैं तो अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट लगा रहा हूँ। लेकिन अगर ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना 5000 समथिंग वगैरह, हाँ, और यहाँ से अगर ये नीचे जाएगा देन इसको मैं और बाय करूँगा। ओके, अगर ये 4500 भी आ गया ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। इनकेस ये 4000 भी आ जाता है ना तो भी मैं इसको बाय करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये कंपनी मुझे पसंद है, मैंने इस कंपनी को स्टडी किया है, इसके लिए मैं ये कंपनी को बाय कर सकता हूँ। ओके, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये आगे जाके अच्छे खासे रिटर्न्स देंगे। यार ये 5 ईयर्स के रिटर्न्स देख लो, 491%। ओके, उसमें क्या कंपनी गिरी नहीं थी, गिरी थी, ऑफ कोर्स गिरी थी। ये देखो यहाँ पर कितना गिरा था, फिर यहाँ पर देखो, और अभी यहाँ पर भी गिरी थी, यहाँ पर भी गिरी थी। ओके, तो ऐसी जर्नी नहीं रहेगी कि सीधा रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा, नहीं, कभी कभी गिरेगा फिर भागेगा, फिर गिरेगा फिर भागेगा, फिर गिरेगा फिर भागेगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी की जर्नी तो कैसी रहेगी कि टॉप पे ही रहेगी, वो आगे भागती रहेगी भागती रहेगी। ओके, तो आप इसे बिंदास होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। ओके, अगर आपके पास इन्फो एज है, naukri.com है, तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। ओके, लेकिन डाउन साइड के लिए आप प्रिपेयर रहना। अपने हाई प्राइस पे भी बाई किया ना तो मैं ये कहूँगा कि आप इसे होल्ड करो। ओके, इसको लॉस में निकालने वाला ये शेयर नहीं है, और ये करंट मार्केट प्राइस पर कोई भी बाई कर सकता है। मैंने बाई किया है। ओके, अगर आप बाई करते हो तो आपका रिस्क होगा। ओके, और आपको डिसीजन लेना है, किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं चलना है। आपको कंपनी पसंद है देन आप बाई करो। देखो मैं अगेन अगेन रिपीट करता हूँ कि कुछ बातें दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ। ओके, ठीक है, चलो। और अगर हाँ ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।